हमारे हृदय में कोई भी कामना क्यों उत्पन्न होती है उसको समझ लिया जाए, तो वहीं से लाइन काट दी जाए, पावर हाउस से स्विच ऑफ कर दिया जाए, पूरे नगर में अंधेरा हो जाएगा। फिर घर घर में स्विच ऑफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये मालूम किया जाए कि हमारे हृदय में कोई भी कामना क्यों उत्पन्न होती है, उसका रीजन है। एक सेंटेंस में समझिए, जिस वस्तु या व्यक्ति में हमारा अटैचमेंट होता है, प्यार होता है, आसक्ति होती है, उसी की कामना उत्पन्न होती है। जैसे आप लोग यहां बैठे हैं, आप में से बहुत से लोग चाय के पियक्कड़ होंगे। अगर मैं इसी प्रकार से रात के 11 बजे तक बोलूं तो वो क्या कहेंगे, अजी अगर बीच में एक कप चाय मिल जाए तो ताजगी आ जाए, माइंड फ्रेश हो जाए, फिर ये 2 घंटा और भी बोलेंगी तो चलेगा। ये चाय की कामना क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि उसमें आपका अटैचमेंट है, प्यार है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अपने विशेष दोस्तों को चाय पार्टी के लिए बुलाया और पार्टी प्रारंभ होने से पहले ही कुछ मिठाइयां, कुछ सामान इधर उधर गायब हो गए। तो आप कहते हैं, अरे भाई अभी तो पार्टी प्रारंभ भी नहीं हुई, यहां तो मिठाई के 10 डोंगे थे, इसमें से 3 डोंगे कहां चले गए जिनमें रसगुल्ले रखे थे? तो 2 लोग खड़े होकर कहते हैं, साहब हमने रसगुल्ले नहीं खाए, हम भिखारी नहीं है, हम अपने घरों में रोज रसगुल्ले खाते हैं। तो आपको कहना चाहिए कि जो रोज रसगुल्ले खाता है वही रसगुल्ले की चोरी कर सकता है। जो रोज दिन में कई बार चाय पीता है उसी को चाय की कामना उत्पन्न होगी। जो कभी चाय नहीं पीता, आप उससे कहिए एक कप चाय, अजी चाय भी कोई पीने की चीज है। तो जिस वस्तु का हम अधिक सेवन करते हैं उसमें हमारा अटैचमेंट हो जाता है, फिर उसी की कामना उत्पन्न होती है। इसको थोड़ा गहराई से समझिए। सुंदरता में सुख है, आप कहेंगे हाँ है। खुशबू में सुख है, हाँ है। और बदबू में ना। शराब में खुशबू होती है कि बदबू? आप कहेंगे जी बड़ी बदबू होती है। हमारे सामने तो कोई शराबी आ जाता है तो हमें बड़ी बैड स्मेल आती है उसके मुंह से। लेकिन आप किसी शराबी से पूछिए, वो कहता है अरे क्या खुशबू होती है शराब में। तो जिस वस्तु का हम सेवन करते हैं उसी में हमारा अटैचमेंट हो जाता है, फिर उसी की कामना उत्पन्न होती है। ऐसे समझिए, मान लीजिए एक माँ है, उसके बच्चे ने अभी मंजन नहीं किया है, ब्रश नहीं किया है, अभी वो सोकर उठा है, उसके नाक भी बह रही है, लेकिन माँ बड़े प्यार से अपने बच्चे के मुंह के ऊपर मुंह रख देती है। देखने वाले कहते हैं इसको घृणा नहीं आती, बच्चे के लार टपक रही है, नाक बह रही है, उसके अभी मंजन भी नहीं किया है, लेकिन माँ को घृणा नहीं आती, बदबू भी नहीं आती, बच्चे के मुंह से खुशबू आती है। औरों को बदबू आएगी लेकिन माँ को खुशबू आती है। मैं एक बार किसी के घर गई, एक बार क्या बहुत बार ऐसा हो चुका है। अब बहुत सौ के छोटे छोटे बच्चे गोद में हैं, उनकी लार टपक रही है। अब जिस प्लेट में वो हमको नाश्ता देते हैं या औरों को प्रसाद देने के लिए कि दीदी ये प्रसाद सबको बांट दीजिए, उसी में बच्चे की लार टपक रही है, लेकिन माँ को घृणा नहीं आती। और लोग कहेंगे अरे क्या लार टपक रही है। अपने बच्चे से घृणा नहीं आती, दूसरे के बच्चे से आएगी। तो जहां हमारा अटैचमेंट होता है, जहां हमारा प्यार होता है, उसी की कामना उत्पन्न होती है, वही हमें अच्छा लगता है, उसी से हमको सुख मिलता है। मान लीजिए एक माँ का बच्चा मेले में खो गया,
अब माँ बड़ी परेशान है, चारों तरफ ढूंढ रही है। कोतवाल साहब के पास जाती है, कहती है भैया यहाँ कहीं मेरा बच्चा तो नहीं आया। कोतवाल साहब कहते हैं कि देखो यहाँ 30-40 बच्चे बैठे हुए हैं, इनमें से तुम्हारा कोई बच्चा है या नहीं? उसने कहा कि ना, इनमें तो मेरा बच्चा नहीं है। कोतवाल साहब पूछते हैं तुम्हारा बच्चा कैसा था? वो माँ कहती है भैया मेरा बेटा तो एक आंख का काना था, उसके मुंह में पैरालिसिस का अटैक हो गया था, उसका एक पैर भी गड़बड़ था और घोर शालिग्राम सरीखा वो काला था। कोतवाल साहब कहते हैं यहां तो इतने सुंदर सुंदर बच्चे बैठे हुए हैं, अरे किसी भी बच्चे को गोद में लेकर वात्सल्य रस प्राप्त कर लो। तुम्हारा बच्चा तो काड़ा, लकवे वाला, काला और लंगड़ा था। वो माँ कहते नहीं भैया, मुझे तो अपना वही काड़ा, लकवे वाला, काला, लंगड़ा बेटा चाहिए। मैं उसी को देखकर खाना खाऊंगी, मुझे ये सुंदर सुंदर बच्चे नहीं चाहिए। अगर सुंदरता में सुख होता तो उस माँ को सुंदर सुंदर बच्चों से सुख मिल जाना चाहिए था। ये जो माएँ कभी कभी अपनी देवरानी, जेठानी या पड़ोसिन के बच्चों के गाल में ऐसे ऐसे करती है ना, तो वो माँ बड़ी खुश होती है कि हमारे बच्चे से प्यार कर रही है ना। दूसरे के बच्चे को तो एक्टिंग में ही लोग प्यार करते हैं, प्यार अपने बच्चे से होता है। अपना बच्चा कुछ भी बोले तो अच्छा लगता है, वो उसकी अदा लगती है। लोग कहते हैं ये तो हमको इसकी अदा लगती है। तो जहां हमारा अटैचमेंट होता है उसी की कामना उत्पन्न होती है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। गीता के दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक। लेकिन फिर हमारे सामने प्रश्न आता है कि हमारा कहीं भी अटैचमेंट क्यों हो जाता है, कहीं भी हमारा प्यार क्यों हो जाता है, इसको भी हम समझ लें। इसका रीजन क्या है? जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम आखिरी तह तक उसका पता लगाते हैं, रिसर्च की जाती है कि इसका कारण क्या है बीमारी का। तो इसी प्रकार से हमें यह पता लगाना होगा कि हमारा कहीं भी प्यार क्यों हो जाता है, कहीं भी हमारा अटैचमेंट क्यों हो जाता है। क्योंकि देखिए, अटैचमेंट भी सबका एक ही स्थान पर नहीं होता। किसी का अटैचमेंट अपनी स्त्री में है, किसी का अपने बच्चों में अधिक अटैचमेंट है, किसी का अपने शरीर में अधिक अटैचमेंट है, किसी का पैसे में अधिक अटैचमेंट है, किसी का कोई खाने पीने की वस्तु में अधिक अटैचमेंट है। ये क्यों? एक वाक्य में समझिए। जिस वस्तु या व्यक्ति में हम बार बार सुख का चिंतन करते हैं ना, इस वस्तु से हमें सुख मिलेगा, इसमें सुख है, इस व्यक्ति से हमें सुख मिलेगा, इसमें सुख है। तो जहां हम बार बार सुख का चिंतन करते हैं तो बार बार सुख का चिंतन करने से वहां हमारा अटैचमेंट हो जाता है। जैसे आप लोगों ने जब पहल सिगरेट पीना सीखा होगा तो कैसे सीखा? आपने देखा एक बड़ा आदमी, बहुत पैसे वाला आदमी, उसने कोट पैंट पहन रखी है, एक हाथ पैंट की जेब में डाल रखा है, दूसरे हाथ से जब ऐसे सिगरेट पीकर धुआं छोड़ता है उसकी पर्सनैलिटी जमती है। तो हम भी ऐसे सिगरेट पिएंगे तो हम भी जचेंगे। तो आपने पहले छुप कर सिगरेट पी और मन में सोचा हम जच रहे हैं, हमारी पर्सनैलिटी जम रही है, बड़े खुश हुए आप। फिर आपने हफ्ते में 2 बार सिगरेट पी, फिर हफ्ते में 3 बार पी, फिर ऐसी लिंक बनी कि एक सिगरेट बुझती है उसके पहले दूसरी जल जाती, चेन स्मोकर हो गए आप।
क्या पैदा होते ही कोई पियक्कड़ हो जाता है? ना, शराब को लोग पहले बेमनी से पीते हैं। दोस्तों ने कहा, अरे पी के तो देखो क्या आनंद मिलेगा, सब टेंशन भूल जाओगे, क्या मस्ती आएगी तुमको। तो पहले आपने दोस्तों के कहने से बेमनी से पी, हिचकी आई आपको तो भी पी आपने। वो पहले आपको शराब कड़वी लगी तो भी पी। संसार वाले हंसे, इसको देखो आजकल शराब पीने लगा है, तो भी आपने पी। घर वाले दुखी हुए, रोए, अरे आप शराब क्यों पीने लगे हैं, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो भी आपने पी। फिर एक दिन ये स्थिति हो गई, स्त्री जाए भाड़ में, बेटा जाए चूल्हे में, कारोबार जाए कहीं और, हमको शराब चाहिए। और लोग कहते हैं, इसको देखो, इसको शराब से क्या सुख मिलता है, लेकिन उसको मिलता है। तो जिस वस्तु में या व्यक्ति में हम बार बार सुख का चिंतन करते हैं, इसमें सुख है, इससे सुख मिलेगा, तो उसमें वहां हमारा अटैचमेंट हो जाता है, प्यार हो जाता है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि कहीं भी हम बार बार सुख का चिंतन क्यों करते हैं? इसलिए कि हम ईश्वर के अंश हैं, और वो ईश्वर कैसा है? आनंद स्वरूप।